कांस्टेंट थिंग्स के साथ हमने कुछ थ्रेड प्रोफाइल स्प्रिंग और जितनी भी स्पाइरल चीजें वो आप बना सकते हैं, ठीक है। इसी के नीचे इन्होंने वॉल्यूम थोड़ी सी इनको गैरत है क्रियो पैरामेट्रिक वालों ने इन्होंने कुछ कमांड अपनी ना ऐड कर दी। एक है वॉल्यूम सर इसकी प्रैक्टिस की थी हमने उस दिन। जी अभी टास्क देंगे ना, फिर और अच्छे से प्रैक्टिस इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम हेलिकल स्वीप से जब हमें बात समझ में आ रही है, इसका मतलब है कि कोई चीज क्या है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बेसिकली 3D है। वॉल्यूम का मतलब है 3D है, ठीक है। तो आइए हम जरा एक एग्जांपल देखते हैं और इसमें कुछ चीजें इन्होंने ऐड की है जो बेसिकली मशीन डिजाइन के एस्पेक्ट से या पार्ट डिजाइन के एस्पेक्ट से बहुत अच्छी है। मिसाल के तौर पे हम एक 100 डाया की 200 mm की लेंथ में एक शाफ्ट कंसीडर कर रहे हैं और अब यहाँ पर आके मैं एक स्केचिंग पाथ बना रहा हूँ जो हम स्वीप के अंदर ही रह के बनाते थे, जो हम स्वीप के अंदर ही रह के बनाते थे। तो यहाँ पर जस्ट मैं एक मिसाल के तौर पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जनाब हाँ चले, अभी फिलहाल हम बेसिक बना देते हैं। हम कहते हैं भाई यहाँ से लेकिन यहाँ पर एक लाइन है और ये हमें रख दिया एम्पलीफायर यानी यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करने लगे कि जब ये दो रेफरेंसेस यानी एक्चुअल में तीन है, एक एक्सिस है, एक सॉलिड बॉडी है और एक पाथ है। लाइन है या पाथ है, ये स्ट्रेट भी हो सकती है, ये कर्वेचर भी हो सकती है। बात समझ आ रही है। वॉल्यूम में आ गए, वॉल्यूम में आने के बाद आपने यहाँ से प्रोफाइल सेलेक्ट की, एक्सिस सेलेक्ट किया, ठीक है। एक्सिस सेलेक्ट करने के बाद हेलिकल एंड ओरिएंटेशन पे आपने हेलिक्स एंड ओरिएंटेशन पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो चीजें। सबसे पहले आपको यहाँ पे बेस पिच नजर आती है। अब आपको ये समझ में आएगा कि बेसिकली ये जो लाइन है, इस लाइन तक के आपका हेलिकल पाथ जो है वो टच करता हुआ जाएगा और इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट होगा। बात समझ आ गई। एरो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो या तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इट्स अप टू यू, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से लेफ्ट हैंड या राइट हैंड करेंगे, यानी आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ये ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो है वो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं सेक्शन की तरफ। आप देखें वही चीज़ है तकरीबन जो हम स्वीप में कर रहे थे, ये ऑलमोस्ट वही चीज़ है। इसमें हाफ हो जाता है, हाफ हो जाता है, क्या हाफ शेप ली जाती है ना इसमें। अच्छा, अब सेक्शन में यहाँ पे क्या है, कोई सेक्शन बना हुआ है, आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं और स्केच भी कर सकते हैं। तो हम बेसिकली स्केच करते हैं, क्रिएट पे जाते हैं। तो अब जो स्टार्ट पॉइंट था वो मेरा बेसिकली क्या हो गया, ऐसे मुझे दो लाइंस के अंदर, दो कलर्ड लाइन के अंदर मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे मैंने बेसिकली स्केच बनाया, ठीक है। अच्छा, ये स्केच जो बनेगा ना, याद रखें ये एक्चुअल में जो स्केच बनने जा रहा है ये बेसिकली इस लाइन के अराउंड क्या होगा, रिवॉल्व। क्या होगा, इस लाइन के अराउंड क्या होगा, रिवॉल्व। अभी आपको बात समझ में आएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं जो है एक स्केच ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पर हम कहते हैं जनाब 3 टेंजेंट सर्कल ले लेते हैं, टेंजेंट टेंजेंट और टेंजेंट, ठीक है। और इसको मैं ओवरऑल कर देता हूँ साइड करके 8, इसको हम कर देते हैं 25, नहीं इसको हम बढ़ा देते हैं 35, ठीक हो गया। ठीक हो गया। इसको बढ़ाया क्यों है, बढ़ाया क्यों ने, इसको अपने बॉडी के, ये बॉडी के अंदर से कट कर देगा ना, अंदर के होना चाहिए बॉडी, कट करेगा ना ये, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो अननेसेसरी एंटिटीज हैं इनको मैं ट्रिम आउट कर देता हूँ।
क्लोज नहीं ना। यहाँ से करते हैं क्लोज। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ से शेडिंग एक्टिवेट करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे काम किस तरीके का हो रहा है। और यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो सेक्शन आपको रिवॉल्व हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? सर छोटा भी कर जी, ये तो बॉडी के अराउंड हुआ ना, आपने कहा लाइन के अराउंड हो गई। ये बेसिकली इस ग्रीन एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है। ये अच्छा हमारा ठीक है, sketch- कट है ना, सॉरी यानी कि एक तरह की स्प्लिटिंग सॉ है जो कि इसने प्रोफाइल बना दी है। हाँ, स्टार्ट वहाँ से स्टार्ट वहाँ से हुआ। सही है, सो अंडरस्टैंड। ठीक है, यानी ग्रीन एक्सिस के अराउंड ये वाला जो Yes. स्केच आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है आपको विजुअल है? ठीक है, ये जो हमने क्रिएट किया था ये बेसिकली क्या होगा, इस पिच के साथ ठीक है, रिवॉल्व होता हुआ जो भी हमने पाथ बनाया था वहां तक क्लियर। पहुंच गया। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने इसमें इंटरनली इसको आहिस्ते से कट करते हुए पूरा कट लाना है, फिर जब कट खत्म हो जाए तो पूरा कट ले जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? मल्टीपल टायर्स के पिच में जाएंगे और ट्रिप जाएंगे। नहीं, बीच में नहीं, पाथ ये जो हमने स्लाइडिंग बनाया ना, इसमें हमने स्ट्रेट पाथ रख दिया। हाँ। क्या आपको याद है? हमने क्या किया था कि इस पाथ को हमने ऐसे कर दिया। टर्न करना याद है? यस, ऐसे थ्रेड का मतलब ठीक क्या है, है? या ऐसे करेंगे या फिर ऐसे करेंगे, तो स्विप वाले मेथड से। सही। यानी पाथ क्या होगा, यहाँ से ये आता शुरू होगा, यूं करता हुआ बाहर निकल जाएगा, तो वो हमारी जो हल्का सा कट स्टार्ट होते हुए भारी, ये भी आप बनाएंगे ना। ठीक है। अच्छा, अब असल में एक, अब इसमें एडिशनल चीज क्या है, ये वाला काम तो हम उसमें भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मल्टीपल पिचेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि स्टार्ट में जो है वो जनाब पिच वैल्यू 30 है और एड पिच, अच्छा देखें लेंथ भी बता। अब आपने क्या करना है कि बेसिकली आपने देखें, जैसे ही आप वीडियो के अंदर कभी भी दो चीजें डिफाइन करेंगे ना, तो कुछ कमांड आप देखेंगे बोलेगा स्टार्ट और एंड। जैसे वेरिएबल रेडियस में आप याद करें, हम मल्टीपल वैल्यूज लगा रहे थे, तो पहली वैल्यू स्टार्ट पॉइंट, जैसे ही हमने ऐड रेडियस किया तो उसने एंड पॉइंट लिया, फिर जितने भी हम रेडियस चेंज करते गए उसने क्या किया, उसने कहा आप मुझे पोजीशन बताओ, क्योंकि आप मुझे पोजीशन नहीं पता, पहली दो तो मैंने स्टार्ट और एंड ले ली, अब मुझे नहीं पता। ठीक है, हम यहाँ पे कहते हैं एंड में जाए जाए तक के जो है वो मिसाल के तौर पर 60 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मजीद ऐड पिच कर लेते हैं। ठीक है, और मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि भाई शुरू में जो है वो 20। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो तीसरी पिच की वैल्यू है, अब यहाँ पे देखें वही चीज़ है, बाय वैल्यू रेफरेंस रेशो। बाय वैल्यू मींस मिलीमीटर, रेशो मींस कितना परसेंट है। ठीक है, और रेफरेंस का मतलब हुआ कोई डेटम पॉइंट जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेशो में जाते हैं, हम कहते हैं कि जनाब 50%, 0.5 मींस 50% पर जाके हमारी जो वैल्यू है वो हम कहते हैं कि जनाब 40 हो जाएगी पिच, और फिर तेजी के साथ जो है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। तो अब अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ठीक है, शुरू में जो है वो हमारी पिच 20 की, और 20 के बाद फिर यहाँ पर 50 पे आके 40 हुई, और लास्ट में जाते आते तो आप देखें ये वेरिएबल पिच आप बना सकते हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ यार मोस्टली ये कहाँ पे यूज होती है। ये बेसिकली यूज होती है जब आप कोई कन्वेयर सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हैं या कोई मैकेनिज्म बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर जब ये बॉल स्क्रू किसी स्पेसिफिक चीज को ट्रैवल करवाएगा, तो बाद क्या होता है, कांस्टेंट मोटर रोटेट हो रही है कांस्टेंट आरपीएम के साथ, लेकिन बाद क्या हुआ, जैसे प्रोडक्शन लाइन होती है, असेंबली होती है, या ऑटोमेशन है, कहीं पे कुछ पैकेजिंग हो रही है, पार्ट जा रहे हैं, तेजी से पोजीशंस ले रहे हैं, समझ में आ रहा है। जैसे मतलब प्रोडक्शन प्लांट जो होता है ना, मिसालों का आसान बताता हूँ। मिसालों पे एक कंपनी है जिनके यहाँ फूड प्रोसेसिंग हो रही है, तो मिसालों पे समझ लें लेस चिप्स बन, तो वहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट जगहों पे आपको इस तरीके के बॉल स्क्रूज चाहिए होते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म को डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करवाने के। कि शुरू में एक स्लो आई चीज़, फिर एकदम वही चीज़ तेज होती हुई चली गई आगे स्टेशन पर। इस तरीके से आप टाइम डिफाइन करते हैं कि यार इतनी देर में फिल हो गया, फिर ये आगे चला गया, ये पैकेज हुआ, अब इसको तेज जाना चाहिए,
तो इस तरह की बहुत सारी ऑटोमेशन के अंदर आपको बॉल स्क्रूज के, या आप उसमें भी देखेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर वहाँ पे कुछ आपको बॉल स्क्रू जो है वो, या लीड स्क्रू जो है, या इस तरह की स्पाइरल प्रोफाइल आपको कांस्टेंट पिच के साथ नजर आएगी, कुछ के अंदर आपको वेरिएबल पिच के साथ नजर आएगी। ठीक है, अच्छा अभी क्या है कि अभी ये फीचर जो है वो स्ट्रेट है। एडजस्टमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा इस पिच को टिल्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक्स जेड और एक्स के अराउंड मैं कहता हूँ कि एक्स के अराउंड जो है वो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं 10। अच्छा आप ये देखेंगे ये टिल्ट कैसे हुआ है, ये देखें, समझ में आया आपको? ठीक है, अच्छा हम कहते हैं जनाब ये कर दिया 0। अब ये प्रोफाइल आपको समझ में आ रही है कैसे टिल्ट हो रही है? अच्छा हम मिसाल के तौर पे कहते हैं अब ये प्रोफाइल स्ट्रेट है, ठीक है, एडजस्टमेंट में जाते हैं जेड में हम कहते हैं जनाब 10। ठीक है, तो आप देखेंगे बेसिकली टिल्ट कैसे हो रही है, ये ऐसे टिल्ट हो रही है। ठीक है, तो बाज़ जगह पे ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होगा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट के अंदर, तो ये हो सकता है आपको प्रोफाइल बना के दिखाए, क्योंकि अभी हम विदाउट कैलकुलेशंस जो है वो चीज़ों को बना रहे हैं। राइट क्लिक करें और यहाँ से इसको हम कर देते हैं डिलीट। तो आप इसको यहाँ से टिल्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी फिलहाल इसको यानी दोनों एक्सिस के अंदर आपको एडजस्टमेंट दी है, जिसमें भी आपको टिल्ट करना है आप इस प्रोफाइल को टिल्ट करके डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ख़ास तौर पे जो इस तरह के फीचर्स होते हैं उनको बनाने के लिए ही डिज़ाइन हो गया। अब आपने करना ये है, ठीक है, अब आप अक्सर देखेंगे कुछ जगह ऐसी होंगी जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लीड स्क्रूज या कुछ स्पाइरल प्रोफाइल ऐसी होंगी जो आपकी सिंपल 4 एक्सिस पे मशीनिंग में है। ठीक है, 4 एक्सिस है ना अपने पास, कुछ चीज़ें सिंपल 4 एक्सिस पे मशीनिंग में है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि कौन सी जो है वो चीज़ें मशीनिंग में आएंगी जो क्या होंगी नॉर्मल टू, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये एक सेक्शन है ना, अब ये मिसाल के तौर पर रोटेट हो गया ना, तो हमें पता है कि अगर हम बॉल में कटर चलाएंगे तो वो इजीली जो है एक्सेसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे किसी केस के अंदर हमारे पास कोई फीचर इस तरह का आ गया कि वो एक साइड पे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जाते हुए मिसाल के तौर पे इस तरीके से प्रोफाइल है या इसके पैरेलल है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये सरफेस जो है जैसे जो अगर हम बनाए हैं तो हम कहते हैं कि ये मिसाल के तौर पे आपको बैठे, हमें पता है ये वाला फीचर तो बॉल में से हम मशीनिंग कर सकते हैं, लेकिन ये अब 4 एक्सिस पे नहीं होगा। इसके लिए आपको बेसिकली टूल को इस सरफेस के पैरेलल होना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि यार फीचर कौन सा यूज़ करें, तो फिर आप उसी हवाले से एक्सेस। तो अब इस ये फीचर से आपने क्या करना है, आपने ये मुझे जो है मॉडल बना के देना है और वो मॉडल होगा